जनरल प्रसाद, सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहती हूं कि ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ समय से कोई युद्ध नहीं दुनिया ने देखा है, युद्ध देखे हैं, लेकिन ये जो युद्ध चल रहा है जिसके 1 महीने पूरे हो रहे हैं, वहां से सबसे ज्यादा तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं उठ रही हैं। ऐसा क्यों? देखिए, ये इस मारे हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन और नाटो फोर्सेस एक तरफ हैं जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है, और दूसरी तरफ रशिया है जिसको कुछ हद तक चाइना सपोर्ट करता है। तो इस समय मेरा मानना यह है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर के चांसेस तभी बन सकते हैं अगर नाटो फोर्सेस कोई ऐसा एक्शन लेगी जिससे रशियन को परेशानी हो, माने कि अगर वो यूक्रेन के अंदर घुस के और रशियन फोर्सेस संग डायरेक्ट कॉम्बैट की कोशिश करते हैं तो अवश्य ये हो सकता है। लेकिन अगर ये जब तक कि डायरेक्ट 1-to-1 कॉन्टैक्ट बिटवीन रशियन फोर्सेस एंड यूरोपियन नाटो फोर्सेस नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात है। जिस तरह से ये प्रिपरेशन कर रहे हैं नाटो वाले, जिस तरह से मीटिंग्स हो रही हैं आज G7 की और नाटो की और यूरोपियन यूनियन की, और अमेरिकन प्रेसिडेंट भी वहाँ हाजिर होंगे, तो ये लगता है कि कहीं वो ऐसा एक्शन तो नहीं ले रहे जिससे कि रशियन आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर भी कोई इफेक्ट आए, रशियन सॉइल के ऊपर भी कोई इफेक्ट आए, या यूक्रेन के थ्रू या डायरेक्टली। अगर कुछ ऐसा हुआ तो अवश्य रशिया इस पर रिटेलिएट करेगा। पहले शायद कन्वेंशनल वेपन से करे, उसके पास सफिशिएंट मिसाइल्स हैं कन्वेंशनल हेड के जो कि यूरोप में कई एक देशों को टारगेट बना सकते हैं। लेकिन जहां तक कि न्यूक्लियर वेपन्स का सवाल है, आई कंटिन्यू टू मेंटेन माय स्टेटस कि न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स ऑफ डेटरेंस। उनको अगर अपग्रेड किया जा रहा है, उस तैयारी को अपग्रेड किया जा रहा है टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स इज येट अनदर स्टेप इन अपग्रेडेशन द डेटरेंट वैल्यू। यानी कि डेटरेंट की एक वैल्यू है कि हमारे पास 3000 इतने हजार न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये कह रहे हैं वो कि हमने तैयारी शुरू कर दी है। ये एक और दिखाती है कि इट्स येट अनदर स्टेप अप इन द डेटरेंस लेवल। लेकिन ये अभी भी मैं इसको डेटरेंस लेवल ही मानता हूं, इसको मैं डायरेक्टली ये नहीं मानता कि दीज विल बी यूज्ड इमीडिएटली। देखिए श्वेता जी, आज की तारीख में पूरी वर्ल्ड जो लड़ाई हो रही है आज, वो इकोनॉमिक रीजंस पर हो रही है। और अगर ये सब दुनिया यही चाहती है कि हमारी इकोनॉमी बढ़िया बने, बेटर हो, हमारे हथियार बिकते रहें, हमारे ऑयल बिकता रहे, हमारा करेंसी स्ट्रांग होती रहे, इसी पर सारा युद्ध चल रहा है। लेकिन अगर कहीं इस तरह से हो गया कि दो हिस्सों में वर्ल्ड बट गई और फिर विश्व युद्ध की बात शुरू हो गई, तो ये सब जो मुद्दे पर बात हो रही है सब जीरो हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय इसको एस्केलेट करेंगे कोई बियॉन्ड वेयर इट इज। हाँ, ये जरूर है कि जो मीटिंग हो रही है इसमें आज कई एक ऐसे डिसीजन लिए जा सकते हैं कि बॉर्डर जो पोलैंड है, रोमानिया है और जर्मनी है, वहां पे कुछ और फोर्सेस को तैनात किया जाए, लेकिन उनका यूटिलाइजेशन कहां होगा ये देखने वाली बात है। आर दे गोइंग टू बी एम्प्लॉयड इन यूक्रेन, आर दे गोइंग टू बी एम्प्लॉयड डायरेक्टली अगेंस्ट एनी रशियन बॉर्डर? तो ये सब चीजें देखने वाली हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज की मीटिंग से केवल यही निकलेगा कि इतने सैंक्शंस और लगा दो, इस किस्म के सैंक्शंस और लगा दो, इनको यूरोप जो नेबरिंग स्टेट्स हैं EU के, उनको और हथियार और कोई सपोर्ट भेज दो, कोई ट्रुप्स भेज दो। लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा डिसीजन होगा कि वो यूक्रेन के अंदर जाएंगे। हाँ, हथियार की सपोर्ट देते रहेंगे, मॉनेटरी सपोर्ट देते रहेंगे, ये सब डिसीजन हो सकते हैं। लेकिन इन डिसीजन से थर्ड वर्ल्ड वॉर का हम डू नॉट वांट टू लिंक अप विद द थर्ड वर्ल्ड वॉर। थर्ड वर्ल्ड वॉर का मतलब है कि जब तक कि कोई देश डायरेक्ट अटैक नहीं करता रशियन फोर्सेस के ऊपर, आइदर थ्रू यूक्रेन और डायरेक्टली, मुझे नहीं लगता इस किस्म की बात हो सकती है।